साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस के द्वारा जो पीटी के लिए 365 नामक मैगजीन निकाली जाती है सेक्शन वाइज, उसके तहत हम लोग विज्ञान प्रौद्योगिकी का जो पीटी 365 है उसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें मई 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक के संपूर्ण करंट अफेयर को कवर किया गया है, जो आपके आगामी आईएएस 2021 की परीक्षा और स्टेट लेवल की जो पीसीएस की परीक्षाएं हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो अभी तक हम लोग इसमें जो है इस मैगजीन की जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी संबंधित जो भी गतिविधियां थी उसको हम लोग देख चुके हैं। इस नए वीडियो में या दूसरे वीडियो में हम लोग नैनो प्रौद्योगिकी नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी करंट अफेयर है उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं नैनो प्रौद्योगिकी नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इसमें पहला है कृषि में नैनो प्रौद्योगिकी नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि सुर्खियों में क्यों था। तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा भारत में नैनो आधारित कृषि इनपुट्स और खाद्य उत्पादों के मूल्यांकन हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, अर्थात गाइडलाइंस फॉर इवेल्युएशन ऑफ नैनो बेस्ड एग्री इनपुट एंड फूड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखिए एक डायग्राम बनाया गया है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें है कृषि गतिविधियों में नैनो प्रौद्योगिकी के लाभ क्या हैं। तो पहला संधारणी कृषि सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर है उसमें। दूसरा है यह मृदा की उर्वरता में वृद्धि करती है नैनो टेक्नोलॉजी का, यदि हम एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं। और यह मृदा की उर्वरता के साथ साथ ही यह जो खाद्य है उसकी उत्पादकता में भी वृद्धि करती है और साथ ही यह पोषक तत्वों के अभाव की समस्या को भी दूर करने में सहायक होती है। तो जो कृषि गतिविधियों में नैनो प्रौद्योगिकी के विषय में पहले हम लोग बात करें, तो पहले सबसे पहले नैनो प्रौद्योगिकी क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नैनो प्रौद्योगिकी जो है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रायोगिक क्षेत्र को संदर्भित करती है। इसके तहत एक माइक्रोमीटर से यहाँ मतलब है सामान्य रूप से 1 से 100 नैनोमीटर से भी कम आणविक संरचना वाले पदार्थों के निर्माण एवं प्रबंधन तथा संबंधित तकनीकों के विकास को बढ़ावा दिया जाता है नैनो प्रौद्योगिकी के तहत। साथ ही इस आकार सीमा के भीतर अर्थात 1 माइक्रोमीटर या 1 से 100 नैनोमीटर इस आकार सीमा के भीतर उपकरणों के निर्माण पर भी बल दिया जाता है। नैनो जैव प्रौद्योगिकी भारत सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है, जिसको देखते हुए वर्ष 2007 में एक राष्ट्रीय नैनो मिशन का जो है शुभारंभ किया गया था। यह मिशन सुरक्षित पेयजल सामग्रियों के विकास, सेंसर विकास, दवा वितरण आदि के लिए नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग पर विशेष बल देता है। नैनो मिशन के कार्यान्वयन हेतु ये जो मिशन 2007 में प्रारंभ किया गया, तो महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि ये मिशन कब प्रारंभ हुआ, राष्ट्रीय नैनो मिशन तो 2007 में। और इसका कार्यान्वयन या इसकी नोडल एजेंसी कौन है, तो नैनो मिशन के कार्यान्वयन हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी एक नोडल एजेंसी है। अब यहाँ पर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कृषि से संबंधित उनको देख लेते हैं। तो ये जो दिशा निर्देश हैं नैनो कृषि इनपुट उत्पादों नैनो एग्री इनपुट प्रोडक्ट NAIPS, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको भी हम लोग इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। और नैनो कृषि उत्पादों नैनो एग्री प्रोडक्ट्स NAPS तथा नैनो पदार्थ से निर्मित नैनो कंपोजिट एवं सेंसरों पर लागू होते हैं, जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिन्हें फसलों खाद्य आदि से प्रत्यक्ष संपर्क एवं डेटा अधिग्रहण की आवश्यकता होती है। ये दिशा निर्देश ऐसे पारंपरिक उत्पादों और फॉर्मुलेशन पर लागू नहीं होते जिनमें नैनो पदार्थ प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं। तो ये जो दूसरा वाला फैक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर लागू, ये जो दिशा निर्देश है कहाँ पर लागू नहीं होंगे, तो ऐसे पारंपरिक उत्पादों और फॉर्मुलेशन पर नहीं लागू होते जिनमें नैनो पदार्थ प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है इन दिशा निर्देशों का, तो कृषि और मानव उपभोग हेतु उत्पादों के विकास में शोधकर्ताओं की मदद करना। दूसरा, नैनो आधारित कृषि और खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा का आकलन करने के लिए विनियामकों को जो रेगुलेटर्स हैं उनको सहायता प्रदान करना। तीसरा, इन क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नवीन नैनो आधारित सूत्रीकरण फॉर्मुलेशन एवं उत्पादों को विकसित करने हेतु भारतीय अनुसंधानकर्ताओं और उद्योगों को प्रोत्साहित करना कि कृषि क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे हो। NAIPS जिसको हम लोग पहले ही देखे थे नैनो कृषि इनपुट उत्पाद, और NAPS अर्थात नैनो कृषि उत्पादों के विनियमन के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। कौन कौन से, तो पहला है प्रस्तावित NAIPS और NAPS के लिए सुरक्षा, प्रभावकारिता, कार्यक्षमता, विषाक्तता और अन्य गुणवत्ता डेटा को निम्नलिखित के तहत संचालित किया जाना चाहिए। किसके तहत, तो इसमें है उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985। तो ये जो
चीज़ें हैं ये किस सन की हैं, इसको याद रखिएगा, इस तरह से पूछा जाता है। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अर्थात इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, ये एक्ट काफ़ी चर्चा में रहा है, तो पूछा जा सकता है ये एक्ट कब का है। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, कीटनाशी अधिनियम 1968 और खाद्य और औषधि प्रशासन संबंधी दिशा निर्देश खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006। तो याद रखिएगा जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 है, इसी के तहत आपका FSSAI अर्थात भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। मवेशी चारा विनिर्माण और बिक्री का विनियमन आदेश 2009 और भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, तो इनके तहत ये जो दिशा निर्देश हैं उसके तहत इन चीज़ों को संचालित किया जाना चाहिए। इन मानकों का क्रियान्वयन जो है, इन मानकों का क्रियान्वयन अर्थात जो NAIPS और NAPS के संबंध में है, तो इन मानकों का कार्यान्वयन भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा यथा निर्धारित स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो भारतीय मानक ब्यूरो है, ये उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तत्वाधान में कार्यरत एक राष्ट्रीय मानक निकाय है। तो ये पूछा जा सकता है कि ये किस मंत्रालय के तहत कार्य करती है। अब इन दिशा निर्देशों के तहत जो परिभाषाएं दी गई हैं उसको भी यहाँ पर हम थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले नैनो पदार्थ, नैनो मटेरियल की। तो नैनो पदार्थ को ऐसे पदार्थ के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका आकार कम से कम एक आयाम में 1 से 100 नैनोमीटर तक होता है अथवा नैनो स्केल में किसी भी पदार्थ के रूपांतरण के परिणाम स्वरूप उसके आयाम या आयामों के प्रभाव के कारण बेहतर गुण या घटना को प्रदर्शित किया जाता है, भले ही ये आयाम जो है नैनो स्केल रेंज से परे हो। मतलब नैनो स्केल रेंज से परे मतलब 1000 नैनोमीटर तक भी यदि हैं तो उसको भी इसके तहत लिया जाएगा। दूसरा है नैनो कृषि इनपुट उत्पाद अर्थात NAIP। तो NAIP जो है एक प्रकार की कृषि इनपुट प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत नैनो पदार्थ को नैनो स्केल पर तीनों आयामों मतलब 0, 1 या 2 में से किसी भी आयाम अथवा आंतरिक या सतही संरचना के साथ निर्मित किया जा सकता है। मृदा, बीज, पत्ते, ड्रिप और अन्य साधनों के माध्यम से कृषि फसलों में इसका अनुप्रयोग किया जाता है। अब नैनो कृषि उत्पाद की बात करें NAPS की, तो NAP जो है यह एक कृषि प्रक्रिया है, यह एक कृषि प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत नैनो पदार्थ को नैनो स्केल पर तीनों आयामों 0, 1 या 2 में से किसी भी आयाम अथवा आंतरिक या सतही संरचना के साथ निर्मित किया जा सकता है। इसमें नैनो पदार्थ का उपयोग न्यूट्रास्टिकल्स अर्थात पौष्टिक औषधीय पदार्थ के वितरण के साथ साथ भोजन या खाद्य एवं उनके अनुपूरकों में खपत या अनुप्रयोग के लिए किया जा सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं। पहले यहाँ पर इस डायग्राम में देखें कंसर्निंग रिगार्डिंग नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, मतलब कृषि गतिविधियों में नैनो प्रौद्योगिकी से जुड़ी जो चिंताएं हैं, जो कंसर्न्स हैं उसके बारे में। तो इसको पॉइंट वाइज यहाँ पे देखें तो पहला है रिड्यूज इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियल डाइवर्सिटी। तो इसके माध्यम से क्या हो सकता है, कृषि में जो महत्वपूर्ण बैक्टीरियल डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, वो खत्म हो सकती है, कम हो सकती है। दूसरा लैक ऑफ नॉलेज एंड डेवलपमेंट मेथड फॉर रिस्क एंड लाइफ साइकिल असेसमेंट अर्थात जोखिम और जीवन चक्र मूल्यांकन के लिए ज्ञान और विकास विधियों की कमी। तीसरा है इनसफिशिएंट इकोनॉमिक इंटरेस्ट रेगुलेटरी इशूज एंड पब्लिक ओपिनियन अर्थात अपर्याप्त आर्थिक हित, नियामक मुद्दे और जनमत, मतलब लोगों के जो इसके संबंध में मत हैं। अगला है चौथा हाई आस्पेक्ट रेशियो स्टिफनेस एंड बायोड्यूरेबिलिटी ऑफ नैनो सेलुलोज। तो नैनो सेलुलोज का उच्च अभिमुखता अनुपात, कठोरता और जैव स्थायित्व के संबंध में। तो यहाँ याद रखिएगा जो यह हाई आस्पेक्ट रेशियो, ये रेशियो किसके बीच में होता है, विड्थ एंड हाइट, मतलब चौड़ाई और ऊंचाई के मध्य में। अगला है साइटोटॉक्सिक्स एंड जीनोटॉक्सिक इफेक्ट ऑफ सेलुलर नैनो मटेरियल्स ऑन नैनो एग्री प्रोडक्ट्स अर्थात नैनो कृषि उत्पादों पर सेलुलर नैनो मटेरियल्स के साइटोटॉक्सिक और जो आपके जीनोटॉक्सिक प्रभाव के बारे में, इससे संबंधित चिंताएं। और अगला है फाइटोटॉक्सिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ नैनो मटेरियल्स इन एनवायरनमेंट, मतलब पर्यावरण में नैनो मटेरियल्स की फाइटोटॉक्सिटी और प्रतिक्रियाशीलता से संबंधित जो कंसर्न है।
तो यहाँ पर इसी को थोड़ा सा विस्तार में देखें, कृषि गतिविधियों में नैनो प्रौद्योगिकी से जुड़ी चिंताएं। तो इसमें जो पहला है, पर्यावरण में नैनो पदार्थ की फाइटोटॉक्सिटी और प्रतिसंवेदनशीलता इसके संपर्क में आने वाले श्रमिकों पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। कैसे? नैनो सेंसरों के निर्माण और सत्यापन संबंधी चिंताओं के साथ साथ उपकरणों से निष्कासित नैनो पदार्थ से पर्यावरण तथा स्वास्थ्य पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव के रूप में। इसके अलावा अगला जो इसका इफेक्ट है या कंसर्न है, नैनो कृषि उत्पादों पर पड़ने वाले सेलुलर नैनो मटेरियल्स के साइटोटॉक्सिक और जीनोटॉक्सिक प्रभावों से संबंधित चिंताएं। कैसे? इसके तहत नैनो कणों के अत्यधिक सूक्ष्म आकार होने के कारण इनकी विषाक्तता का खतरा पौधों पर अत्यधिक होता है, क्योंकि ये पौधे के भागों के भीतर आसानी से स्थानांतरित ट्रांसलोकेट हो सकते हैं। अगला इससे कंसर्न है, नैनो सेलुलोज के उच्च अभिमुखता अनुपात मतलब हाई एस्पेक्ट रेशियो, कठोरता एवं जैव स्थायित्व से जुड़ी चिंताएं। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी के संबंध में आर्थिक हित, नियामक मुद्दे और सार्वजनिक मत का अभाव बना हुआ है, ये भी एक कंसर्न है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी के जोखिम और जीवन चक्र मूल्यांकन के लिए ज्ञान और विकासात्मक पद्धतियां मौजूद नहीं हैं। इसके साथ ही इन नैनो कणों के उपचार की अनुक्रिया से राइजोबियल्स और ब्रैड राइजोबियासी और आपके ब्रैड राइजोबियम अर्थात ये जो ब्रैड राइजोबियम है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित होता है। तो ब्रैड राइजोबियम वर्गीकी में कमी आने के साथ ही महत्वपूर्ण जीवाणु विविधता में गिरावट आ सकती है, मतलब आपका बैक्टीरियल इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डाइवर्सिटी में कमी आ सकती है, वो रिड्यूज हो सकता है। अब इससे आगे चलते हैं, अगला है गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के बारे में, अर्थात इसको शॉर्ट में GNP कहते हैं। सुर्खियों में क्यों है? तो राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च और गोवा विश्वविद्यालय ने साइक्रो टॉलरेंट आर्कटिक बैक्टीरिया का उपयोग करके, तो याद रखिए किस बैक्टीरिया का, तो साइक्रो टॉलरेंट अंटार्कटिक बैक्टीरिया का उपयोग करके गोल्ड नैनो पार्टिकल्स अर्थात सोने के नैनो कणों GNP को सफलतापूर्वक संश्लेषित किया है। अब थोड़ा सा गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के बारे में देखें, तो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स जैव सुसंगत होते हैं। जैव सुसंगत का मतलब क्या है कि ये जीवित कोशिकाओं के लिए हानिकारक नहीं होते हैं, इनका पृष्ठीय क्षेत्र अधिक होता है और ये अत्यधिक स्थिरता प्रदान करने के साथ साथ गैर विषाक्त भी होते हैं, मतलब ये टॉक्सिक नहीं है। बल्क गोल्ड, एक आपका जैसे ये आपका गोल्ड नैनो पार्टिकल्स है, वैसे एक बल्क गोल्ड होता है। तो बल्क गोल्ड जो कि आपका 1064 डिग्री सेल्सियस पर वो पिघलता है, जबकि उसकी तुलना में जो आपका गोल्ड नैनो पार्टिकल्स है ये अत्यंत कम तापमान अर्थात 300 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघल जाते हैं। अब ये गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के लाभ देखें पॉइंट वाइज। तो पहला है सौर विकिरण आवेशित करने की अधिक क्षमता। इसका अनुप्रयोग क्या है? इसका एप्लीकेशन यह है कि फोटोवोल्टिक सेल विनिर्माण उद्योग में उपयोग हेतु यह एक बेहतर विकल्प के रूप में प्रयुक्त होगा। दूसरा, प्रकाश संबंधी विशिष्ट गुण। इसका अनुप्रयोग यह है कि इसका उपयोग बीमारियों का पता लगाने और निदान करने में, बायोलेबलिंग और शरीर में लक्षित स्थानों पर औषधि को पहुंचाने के लिए चिकित्सकीय इमेजिंग में किया जा सकता है। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग हेतु उपयोगी है, ये यूजफुल इन द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। तो इसका जो अनुप्रयोग है वह है कि वैज्ञानिकों ने GNP गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का उपयोग करके एक ट्रांजिस्टर का निर्माण किया है जिसे नामफेट के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, कहीं पूछा जाए कि नामफेट क्या है तो याद रखिएगा यह गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का उपयोग करके एक ट्रांजिस्टर का निर्माण किया गया है जिसका नाम नामफेट दिया गया है। इसका पूरा नाम है नैनो पार्टिकल ऑर्गेनिक मेमोरी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर अर्थात आपका नामफेट। ये जो नामफेट के बारे में बात करें तो यह न्यूरॉन से न्यूरॉन के मध्य प्रवाहित होने वाले संकेतों की गति और शक्ति की भिन्नता या प्लास्टिसिटी के रूप में ज्ञात मानव न्यूरॉन संधि की विशेषताओं की नकल कर सकता है। अब ये न्यूरॉन संधि के बारे में यहाँ पे देखें तो सिनॉप्सी होता क्या है? सिनॉप्सी ऐसी संरचना होती है जो न्यूरॉन को किसी अन्य न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका को किसी अन्य न्यूरॉन तक विद्युत या रासायनिक संकेत भेजने में सक्षम होती है, तो वो सिनॉप्सी होती है। आगे चलते हैं हम लोग, कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो सुर्खियां हैं इसमें है नैनोमिसिलिस। तो हाल ही में शोधकर्ताओं ने पाया है कि नैनोमिसिलिस का जो उपयोग है वो कैंसर के इलाज के लिए किया जा सकता है। नैनोमिसिलिस जल रागी बाह्य आवरण अर्थात हाइड्रोफिलिक आउटर सेल और जल विरागी आंतरिक संरचना हाइड्रोफोबिक इंटीरियर से युक्त ग्लोब जैसी संरचनाएं होती हैं।
इनकी दोहरी प्रकृति जो होती है, ये आपका जलरागी बाह्य आवरण और जल विरागी आंतरिक संयोजन, ये जो इनकी दोहरी प्रकृति होती है, इन्हें औषधीय गुणों को वितरित करने के लिए एक आदर्श वाहक बनाती है। इसका लाभ क्या है? तो इसका लाभ है ये कम विषाक्त होते हैं, दवा क्षरण को कम करने की इनकी क्षमता होती है, दवा वितरण के लिए ऊतकों के मध्य आसानी से पारगमन करते हैं और कम प्रतिकूल दवा दुष्प्रभाव के कारण एक कुशल दवा सामग्री के रूप में उनकी गुणवत्ता का लाभ उठाया जा सकता है इन नैनोमीसिलिस का। तो ये हमने यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित जो भी करंट अफेयर थे उनको यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।